गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 पाठ है चू चू करती आई चिड़िया। हमारी बुक का नाम है आसपास। उसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये विकल्प दिए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने सही का चुनाव करना है। चिड़िया अपने घोंसले किस लिए बनाती है? किस लिए बनाती है? बच्चों की देखभाल करने के लिए, अंडे देने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय रोबिन अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कहाँ बनाती है? खंडरों में। यह चिड़िया अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, यह हमने किया था कोयल। कोयल क्या करती है? दूसरी चिड़िया के, कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, यह जानवर खाने के लिए अंडों को चुराता है। तो कौन सा चुराता है? कौवा, गिलहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौवा भी चुराता है और गिलहरी भी। गिलहरी अपने दांतों से हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, क्यों? उसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कुतरती रहती है। गिलहरी भी, चूहा भी। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे अभी आया था, किसके किसके ऊपर आया था? गिलहरी, और एक और लिख सकते हैं हम, चूहा। इसके अलावा खरगोश। खरगोश के दांत भी हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसके 3 आंसर हो जाएंगे, खरगोश, गिलहरी, चूहा। पक्षियों के शत्रु हमेशा उनके डैश को खाने की ताक में रहते हैं। क्या खाने की ताक में रहते हैं? अंडे। बिल्ली के दांत डैश होते हैं ताकि वह मांस को आसानी से काट और फाड़ सके। तो कैसे होते हैं उसके दांत? नुकीले। नुकीले दांत होते हैं बिल्ली के, ताकि वो मांस को आसानी से फाड़ सके। गाय के आगे के दांत छोटे और चपटे होते हैं ताकि वह, इधर मिस्टेक है, घास को आसानी से घास खा सके। सॉरी, ये इधर ऐसे आएगा, घास, ताकि वह को आसानी से घास खा सके। ये को नहीं आएगा इधर, ये मिस्टेक, इसमें गड़बड़ है। आगे देखिए, पक्षियों की मुड़ी हुई चोंच उनको बीजों को डैश में मदद करती है। क्या करने में? तोड़ने में। तोड़ने में मदद करती है। ज़्यादातर चिड़िया अपना घोंसला डैश के मौसम के शुरू में ही बना लेती हैं। कौन से मौसम के शुरू में बना लेती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बरसात के मौसम के शुरू में ही बना लेती हैं। तो इसका मतलब बरसात होती है, बारिश आती है, उससे पहले ही बना लेती हैं, यानी गर्मियों में बना लेती हैं। बत्तख के डैश पंजे उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। तो कैसे पंजे होते हैं बत्तख के? झिल्लीदार। इसको यहाँ लिखते हैं, झिल्लीदार। झिल्लीदार पंजे। आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय रोबिन अपना घोंसला किस प्रकार बनाती है? तो कैसे बनाती है वो? सूखे घास, टहनियों और धागों से, इनसे वो अपना घोंसला बनाती है। नंबर 2, पक्षियों के शत्रु कौन कौन होते हैं? शत्रु होता है दुश्मन।
तो शत्रु कौन कौन से होते हैं देखिए, सांप, ये जो होते हैं ये उनके अंडे खा जाते हैं और बच्चों को खा जाते हैं। बिल्ली, गिलहरी, जो गिलहरी है वो भी पक्षियों के अंडे खा जाती है। बाज आदि, ये सब पक्षियों के शत्रु हैं। नंबर 3, कौन सी चिड़िया अपने घोंसले को बनाने में मकड़ियों के जाल का प्रयोग करती है? तो इस चिड़िया को बोलते हैं सिलाई चिड़िया। सिलाई चिड़िया, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेलर बर्ड। ये है जो मकड़ियों के जाले का प्रयोग करती है घोंसला बनाने के लिए। आगे चलते हैं। नंबर 4, पक्षियों के लिए अप्रैल एक व्यस्त महीना क्यों है? क्यों होता है? इस समय सॉरी इस समय पक्षी अपने घोंसले बनाने में व्यस्त होते हैं। देखिए, पक्षी अप्रैल के महीने में घोंसले बनाएंगे, मई में अंडे देंगे, बच्चों को बड़े करेंगे, और जून के लास्ट में बरसात शुरू हो जाती है। तो इसलिए अप्रैल के महीना उनके लिए व्यस्त होता है। आगे चलते हैं। नंबर 5, पक्षी अपने घोंसले का प्रयोग घोंसले का किस प्रकार प्रयोग करते हैं? तो कैसे कैसे प्रयोग करते हैं? अंडे देने में, अंडे देने, बच्चों को सुरक्षित रखने में घोंसले का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। सॉरी। वह पक्षी जो रात को जगता है एवं दिन में सोता है। तो इसका हम सबको पता होगा, उस पक्षी का नाम है उल्लू। उल्लू। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। एक चिड़िया जो उड़ नहीं सकती। तो देखिए, सबने सुना होगा शुतुरमुर्ग। और इसके अलावा एक और है पेंगुइन, वो भी उड़ नहीं सकती, वो तैरती है। आगे चलते हैं। ऐसी चिड़िया जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी चिड़िया, सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ये याद रखना है आपको। सबसे बड़ी चिड़िया होती है शुतुरमुर्ग। अब देखिए, शुतुरमुर्ग किस किस का आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी चिड़िया, ऐसी चिड़िया जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, वो भी शुतुरमुर्ग है। एक चिड़िया जो उड़ नहीं सकती, इसमें भी आ जाएगा। तो शुतुरमुर्ग आपको याद रखना। आगे चलते हैं। दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जानवर का नाम, दांत के प्रकार और कार्य। गिलहरी। गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? नुकीले
और तेज। और क्या काम करती है ये? कुतरने का, चीजों को कुतरने का कार्य करती है। बिल्ली, बिल्ली के कैसे होते हैं दांत? नुकीले और नुचदार। नुचदार मतलब जो चीजों को फाड़ सकें। तो क्या काम करते हैं ये दांत हैं, क्या काम करते हैं? मांस को काटने फाड़ने का काम करते हैं। गाय, गाय के दांत कैसे होते हैं? आगे के दांत होते हैं छोटे और पीछे के होते हैं चपटे। और क्या किस काम आते हैं ये? घास को चबाने के लिए, घास को चबाने के लिए। आगे हैं सांप, सांप के दांत कैसे होते हैं? नुकीले और अंदर की ओर, अंदर की ओर। और क्या काम करते हैं? शिकार पकड़ना, शिकार पकड़ना और जहर डालने, जहर डालने। सांप क्या करता है? शिकार को पकड़ता है अपने दांतों से और दांतों से ही सॉरी उसके अंदर जहर डाल देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो उसको खा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिए गए कथनों के समक्ष सही अथवा गलत का निशान लगाइए। सांप अपने दांतों का प्रयोग खानों को चबाने के लिए नहीं करता। बिल्कुल सही, वो उसको शिकार पकड़ने के लिए और उसमें जहर डालने के लिए करता है। कुछ चिड़िया फूलों से रस पीती हैं। बिल्कुल सही, जो सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, वो फूलों का रस ही पीती है। पक्षियों की लंबी चोंच उनको मांस को खाने और फाड़ने में मदद करती है। बिल्कुल सही, मदद करती है। जैसे चील की, बाज की जो चोंच होती है वो लंबी होती है। 4 नंबर है केवल मादा पक्षी घोंसला बनाती है। ये बात गलत है। नर भी घोंसला बनाते हैं, मादा भी बनाती है। कोयल दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने बताया था। तो ये पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। आप इसको अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।